प्रभु यीशु मसीह के वापस आते समय भयंकर हाहाकार मचेगा। धर्मशास्त्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है, पर्वत कांपेंगे, कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नजर आए पिछले सप्ताह के दर्दनाक दृश्य से इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय से वासना में जलने वाले लोगों को मिलने वाले भयंकर दंड की जानकारी देने वाला है। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी अवश्य बजाएं ताकि आने वाले इसी प्रकार के सभी वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित व्याख्यान है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 11 पर उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल प्रभु यीशु मसीह के नाम में जेम्स। प्रकाशित वाक्य में लिखे इस पद में पवित्र आत्मा यूहन्ना जी की लेखनी से दो प्रकार के व्यभिचार की जानकारी दे रहा है, आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है। उसके वापस आने की गवाही प्रकृति भी देने लगी है। कहीं आग जल रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, तो कहीं अर्थात हमारे भारत देश में वो दृश्य नजर आया जो यीशु मसीह के वापस आने के समय सभी को नजर आएगा। हम जान चुके हैं कि मिस्र और सदोम जैसे पाप में फंसा बेबीलोन नगर परमेश्वर के आने वाले भयंकर प्रकोप का पहला शिकार बनेगा। उसके साथ संबंध स्थापित करने वाले वे देश भी जो स्वयं को ईसाई देश कहते हैं परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा पिएंगे। सो आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को समझने का प्रयास करें ताकि आने वाली भयंकर विपत्तियों से बच सकें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, जब आज की इस पवित्र दिन में एक बार फिर से आप हमें प्रभु वो ज्ञान देने वाले हैं जो पिता तेरे दूसरे आगमन के समय हमारे लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो पिता हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि प्रभु हम इस ज्ञान को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वे देश जो ईसाई हैं प्रभु परमेश्वर की गवाही बांटते हैं, क्यों और कैसे परमेश्वर के भयंकर प्रकोप का शिकार बन सकते हैं, आज पवित्र आत्मा बताएगा। आज के कई ईसाई कहते हैं कि वहां आराधना करने चलो जहां पूजा हो, आरती मिले। अन्य जातियों की तरह वे भी अर्चना के पास जाकर ज्योति की तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भड़क रही वासना की आग उन्हें इस्राएलियों के समान राहाब वेश्या के पास ले जाना चाहती है। दोस्तों, वो युग समाप्त हो चुका है जब वेश्याएं भी प्रभु के लोगों का सम्मान करती थीं, आने वाले परमेश्वर के भयंकर प्रकोप से डरती थीं। सो इस युग में जो विश्वासी स्वयं में जल रही व्यभिचार की आग से प्रभावित होकर वेश्यावृत्ति में बढ़ रहे देश के साथ अपना संबंध बनाएगा, उसका बच पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उस युग में दया और अनुग्रह का आना बाकी था। पर आज दया और अनुग्रह का प्रचार लगभग सभी जगह हो चुका है। सो अब सीधे न्याय होगा, प्रत्येक कुकर्मी को कुकर्म का भयंकर दंड मिलेगा, चाहे वो ईसाई हो या अन्य जाति। वासना की आग में जलने वाले कोई भी मनुष्य बच नहीं पाएंगे। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस बहुमूल्य ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकें, प्रभु के भयंकर प्रकोप से बच सकें। पहला व्यभिचार जो मनुष्य अपने शरीर से करता है, जिसे शारीरिक व्यभिचार कहा जाता है और जिसकी परिभाषा आसानी के साथ समझी जा सकती है, इस पाप के लिए कानून में दंड निहित है। सो आज के मनुष्य समाज और कानून के दंड से बचने के लिए, समाज और कानून की दृष्टि में निर्दोष बने रहने के लिए लगातार बढ़ रहे ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके पैसे और पावर के जरिए न्यायाधीशों को खरीद लेते हैं। लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार में फंसे कई न्यायाधीश आसानी के साथ बिककर सही न्याय को बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य भूल चुका है कि सच्चा न्यायी सब देख रहा है और जिस दिन वो आएगा निष्पक्ष न्याय करेगा। प्रत्येक अपराधियों को भागने का भी अवसर नहीं मिलेगा। खैर, जो होगा उसे मनुष्य तो समझना ही नहीं चाहते, पर खुद में जल रही वासना की आग को शांत करने के लिए दूसरे व्यभिचार, जिसे आत्मिक व्यभिचार कहा जाता है, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं। यह व्यभिचार मनुष्य अपने मन
और मस्तिष्क से करता है। इस व्यभिचार की परिभाषा को समझना अत्यंत कठिन है, पर दोस्तों इस अंतिम युग में इसी व्यभिचार के शिकार बनकर मनुष्यों की एक बड़ी संख्या परमेश्वर के आने वाले भयंकर प्रकोप का भागीदार बनती जा रही है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखें। जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा के सहभागी जरूर बने। दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आपका लिखा हुआ कमेंट पूरा विश्व पढ़ सकता है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इस अध्याय में आत्मा कलीसियाओं से कहता है कि परमेश्वर के महाप्रकोप का दंड पाने वाले प्रत्येक दोषियों की यातना का धुआं युगान युग उठता रहेगा। अर्थात जिस मनुष्य की आत्मा व्यभिचार रूपी शैतानिक मायाजाल का शिकार बनेगी, उसे कभी भी समाप्त न होने वाले भयंकर दंड को भुगतना पड़ेगा। अंत के दिनों भड़कने वाली वासना की आग को सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सामर्थ्य बुझा सकती है, मनुष्य की आत्मा को भयंकर दंड का भागीदार होने से बचा सकती है। सो प्रकाशित वाक्य के इस पद में आगे लिखे वचन के अनुसार वो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, वे सभी अपने स्वामी शैतान के साथ ही आदि से जल रही लगातार भड़क रही भयंकर अग्नि में डाल दिए जाएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करें कि कौन सा पशु है जिसकी इबादत करने वाले लोग इस भयंकर दंड के भागीदार बनेंगे। परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर विरोध करके शैतान बन गया, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। पृथ्वी में आके उसने प्रतिज्ञा की कि वो परमेश्वर द्वारा रची हुई सृष्टि को समाप्त कर देगा। जब जीवन निर्मित हुआ, वह अजगर में समाकर पशु बन गया। क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है कि तुम इस बाग के हर पेड़ के फल नहीं खा सकते? इतिहास में दृष्टि डाली जाए तो इसी खतरनाक पशु ने हवा को बरगलाकर आदम को पाप का भागीदार बना दिया। आदम और हवा से उत्पन्न हुए पृथ्वी के समस्त मनुष्यों को भरमाकर भयंकर पाप कराए, जिन पापों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी पर जल प्रलय आया। पृथ्वी जलमग्न हो गई, पर परमेश्वर की दया से पृथ्वी के 8 मनुष्य जीवित बच गए। उनसे पुनः मनुष्य उत्पन्न होने लगे, पर इस बार भी खतरनाक पशु ने मनुष्यों को नहीं छोड़ा। कई उपाय और कई तरीकों से मनुष्य को लगातार बहकाता रहा। सृष्टि में नजर आ रहे प्राणी और पेड़ पौधों की पूजा करवाता रहा। मनुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूलता गया। विश्वासियों के पिता अब्राहम के वंश इज़राइल के लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचानते थे। मिस्र की गुलामी से आजाद होकर सीने पर्वत पर आकर प्रभु की आराधना करना चाहते थे। इस वंश के लोगों ने परम पवित्र परमेश्वर के तेज को अपने खुद की आंखों से देखा था, फिर भी उन्हें उस खतरनाक पशु ने ऐसा भरमाया कि वे मूसा जी के अलग होते ही सृष्टि में नजर आने वाले प्राणी बैल की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे, उसे ईश्वर मानकर होम बलि चढ़ाने लगे। दोस्तों पूर्व युग के इन उदाहरणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि शैतान कितना अधिक चालाक है, किस प्रकार वो मनुष्य को बहकाकर उसमें पाए जाने वाली भावनाओं को भड़काकर लगातार बढ़ रहे ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 28 पद में समझाया है कि आत्मिक व्यभिचार कितना भयानक है। सो आज के मनुष्य में बढ़ चुके घमंड की भावना को हथियार बनाकर शैतान मनुष्य को अपनी प्रबल माया जाल में फंसाता जा रहा है। दिन प्रतिदिन अपने साथ नरक की आग में ले जाने वाली आत्माओं की संख्या को बढ़ाता जा रहा है, जो कार्य मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देते हैं। मनुष्य में कभी ना बुझने वाली वासना की आग को भड़काते रहते हैं। उन्हीं कार्यों को आकर्षित बनाकर शैतान मनुष्य के सामने ऐसे पेश करता है कि कई मनुष्य की यह आग उन्हें व्यभिचारी बना देती है। अपने अनुभव को कमेंट में जरूर लिखें। इस भयंकर पाप से आजाद होना चाहें तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जिस प्रकार का दृश्य हिमाचल में नजर आया है, यीशु मसीह के वापस आते ही फिर नजर आएगा। प्रकृति संकेत दे रही है कि इसी प्रकार फिर कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ेंगी। सो शारीरिक और आत्मिक व्यभिचार को त्याग कर मनुष्य परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बच सकता है। दोस्तों शारीरिक व्यभिचार को तभी त्यागा जा सकता है जब मनुष्य आत्मिक व्यभिचार से मुक्त हो। तो चर्च जाकर प्रभु की सामर्थ्य पाकर स्वयं में बसे इस भयंकर पाप को स्वयं से दूर करना है। प्रभु की उत्तम आशीषों की वारिस बनना है। लगातार बढ़ते हुए ज्ञान को दिखाकर शैतान मनुष्य को बहका रहा है कि चर्च जाकर अपना समय बिताना व्यर्थ है। इंटरनेट के सहारे भी आराधना करके आशीषों को प्राप्त किया जा सकता है। कई मनुष्य इसी तर्क को आधार बनाकर चर्च जाना
बंद कर चुके हैं। हम यह नहीं कहते कि ये तर्क गलत है, पर जिनका मन परमेश्वर से दूर हो चुका है वे एकांत में कभी भी आराधना कर ही नहीं सकते। मान लो मन मारकर जबरदस्ती आराधना कर भी लें तो आराधना समाप्त होते ही आत्मिक व्यभिचार का शिकार मनुष्य इंटरनेट में वे क्लिप ढूंढने लगता है जो उनके हृदय में परम पवित्र परमेश्वर के वचन को बसने ही नहीं देते। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को जरूर छुएं। दोस्तों, आत्मिक व्यभिचार के शिकार वो मनुष्य जो परमेश्वर के आने वाले भयंकर प्रकोप से बचना चाहते हैं विश्वासियों की संगति में जाएं। कुछ पल ही सही पर सच्चे और पवित्र लोगों के साथ अपना समय बिताएं। यीशु मसीह वो शख्स है जो क्रूस पर कुर्बान होने के बाद पुनः जी उठा है। वो आज भी जीवित है। प्रमाण अंधे देख रहे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। उसमें परमेश्वर की पूर्ण सामर्थ मौजूद है। सो उस सामर्थ के पास जाते ही मनुष्य का हृदय अंदर से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उसमें बसा आत्मिक व्यभिचार खत्म होने लगता है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी पवित्र और सच्चे विश्वासियों की तरह प्रभु की अद्भुत दया का बारिश बनकर स्वर्ग में पिता की महिमा और स्तुति करने पाएगा। इसके विपरीत जो मनुष्य इन बातों को नहीं मानेगा वो प्रकाशित वाक्य के इस पद के अंत में लिखे वचन के अनुसार शैतान की छाप को स्वयं के दाहिने हाथ और माथे पर स्वयं लगवा लेगा और ऐसा करते ही सच्ची शांति, चैन व विश्राम को सदा सदा के लिए खो देगा। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 12 पद में लिखा है। आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।